गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इस चैप्टर का एक सबसे बड़ा पोर्शन हमने फिनिश किया है, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट विच इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इतना लेंदी पार्ट नहीं है, बट फिर भी ये कुछ स्टूडेंट से इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो स्टूडेंट से बाउंस हो जाते हैं, ऊपर से निकलने लगते हैं। तो उसके लिए इसका जो बेसिक पार्ट है उसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं, उन्हें भी याद रखना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस बाउंस हो जाएंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट को। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय साइमन डेनिस पॉइसन। साइमन डेनिस पॉइसन ने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले ये नेम हमें याद रखना है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, इतनी लार्ज हैं कि वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। वैल्यू ऑफ n, वर्ड हम क्या यूज ले रहे हैं? टेंड्स टू इंफिनिटी। टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट से कम है, लेकिन इतनी बड़ी है कि वो इनफाइनाइट के जैसी है। So n is not exactly infinite, but it is similar to infinite. ठीक है? Then second, probability of success is very low. यहां पर उस इवेंट के अकर होने के चांसेस बहुत कम है, इतने कम कि उनकी प्रोबेबिलिटी 0 के पास में है। So probability tends to 0. तो इस साइन का जो मतलब है दैट इज टेंड्स। तो P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन P की वैल्यू इतनी कम है कि वो 0 के पास में है। तो एक एक्सट्रीम पे तो n हो गया, दैट इज बहुत बड़ी वैल्यू है n की, और P दूसरे एक्सट्रीम पे हो गया जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है। देन थर्ड वन, मीन। मीन कैसे कैलकुलेट होता है? तो मीन का यहां पर वही फॉर्मूला है जो हमने बाइनोमियल में डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था? n इंटू p, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं? फर्स्ट इज म्यू, देन सेकेंड वन इज लैम्डा। सेकेंड सिंबल जो है दैट इज लैम्डा। जो हमें क्या दिख रहा है? उल्टा y, तो ये y नहीं है, दिस इज लैम्डा। सो मीन हियर इज डिनोटेड बाय लैम्डा और म्यू, एंड इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? n इंटू p। तो n की वैल्यू बहुत बड़ी है और p की वैल्यू बहुत छोटी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो मीन की वैल्यू है वो 0 के पास में आएगी या फिर इनफाइनाइट के पास में होगी। क्या लगता है? एक वैल्यू नियर टू इनफाइनाइट है, दूसरी नियर टू 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू बन रही है वो कहां आएगी? दैट विल बी अ मॉडरेट वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा, दोनों के बीच की एक एवरेज वैल्यू होगी। सो मीन इज अ मॉडरेट और एवरेज वैल्यू। Then it is also a finite value which is countable, finite value. Then mean positive होगा या negative? So क्योंकि n number of trials कभी negative नहीं हो सकता, it is always positive, and probability cannot be negative. So इसलिए दोनों को multiply करने पे जो mean आएगा that will also be positive. तो यहां पर mean positive होगा, finite होगा। क्या whole number जरूरी है? No. होल नंबर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मीन कैन बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल ऑल्सो। ठीक है? सो मीन इज अ फाइनाइट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू
एंड अ मॉडरेट वैल्यू। ये 3 फीचर हो गए मीन के। देन 4, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल यानी कि एक्सपेरिमेंट वो कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट, एक का दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। देन देर आर ओनली 2 इवेंट्स, 2 इवेंट होंगे, कौन से? सक्सेस एंड फेलियर, तो वही P एंड Q। एंड लास्ट वन, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर सक्सेस होगा तो फेलियर नहीं होगा, और अगर फेलियर हो रहा है तो फिर सक्सेस नहीं होगा। सो दीज आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। सो लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सेम है जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़े हैं। सो फर्स्ट 3 पॉइंट्स थोड़े अलग थे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ p प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0, एंड वैल्यू ऑफ मीन is a moderate value, then positive value and finite value. Fine. So अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी इतनी कम कब होगी? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 के पास में कब होगी? ऐसे कौन से केसेस हैं? तो ऐसे केसेस जो कि बहुत रेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ डेथ्स बाय सुसाइड्स, कि लाइक डेली बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, बट उसमें सुसाइड से कितनी लोगों की हुई है? फॉर एग्जाम्पल कि डेली की 10,000 डेथ्स अगर होती है तो उसमें से ड्यू टू सुसाइड कितनी है? दैट इज वेरी लेस, 1 और 2 और इवन 5, तो बहुत कम है। तो इसका जो प्रपोर्शन निकलेगा दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा। ठीक है। सिमिलरली, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ थिक बुक, बहुत बड़ी बुक है और उसमें कुछ वर्ड्स में मिसप्रिंट होते हैं, तो उस बुक में देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है, लैक्स ऑफ वर्ड्स है, बट कुछ वर्ड्स में मिस्टेक होती है, तो उस वर्ड के मिस्टेकन होने के चांसेस अगेन बहुत कम होते हैं, वेरी वेरी लेस। तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। फाइन। अब आते हैं हम किस पे? फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस किया मीन का, दैट इज n इंटू पी, n इंटू पी। सेकेंड फॉर्मूला आता है वेरिएंस का। वेरिएंस दैट इज नीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू पी, n इंटू पी, क्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बाइनोमियल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन पी क्यू, बट यहां पर फॉर्मूला सिर्फ क्या है? n इंटू पी। तो मीन का भी तो वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही है। दैट मीन्स मीन एंड वेरिएंस बोथ आर इक्वल इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो एनपी का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। चलिए, देन फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इससे आराम से समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मीन्स रिक्वायर्ड नंबर जो हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एम, ई की पावर में क्या रखना है? माइनस एम, इंटू m टू द पावर x, m की पावर पे लगाना है x, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x। किससे डिवाइड करना है? फैक्टोरियल x से डिवाइड करना है। अब यहां पर m का क्या मतलब है? m का मतलब है मीन, m इज मीन। x क्या है? x इज द रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब बात आती है ई की, तो फिर ई क्या है? व्हाट इज ई? ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल
वैल्यू, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या वैल्यू है? 2.7183, E इक्वल्स टू 2.7183, ये फिक्स है। जैसे हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7 और डेसिमल में 3.1457, उसी तरीके से ये है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 2.7183। फाइन। तो ये हो गए हमारे चारों फॉर्मूलेज। अब उसके बाद हम आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। इट हैज ओनली वन पैरामीटर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर है? ओनली वन पैरामीटर। कौन सा है वो? दैट इज मीन। मीन इज द ओनली पैरामीटर। और पैरामीटर का क्या मतलब होता है? ऐसी वैल्यू, अगर वो हमें पता है तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मीन, अगर हमें m की वैल्यू अगर हमें पता है तो मीन तो अवेलेबल है, वेरिएंस क्या होगा? वही वेरिएंस हो जाएगा। देन स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो मीन का स्क्वायर रूट कर देंगे, एंड x की किसी भी वैल्यू पे हम प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर m हमारे पास अवेलेबल है तो मीन इज द ओनली पैरामीटर। जबकि बाइनोमियल में हमने पढ़ा था देयर वर टू पैरामीटर्स n एंड p, और यहां पे सिंगल पैरामीटर दैट इज m। अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है। इफ n द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू इंफिनिटी। अब बात किसकी हो रही है? बाइनोमियल की। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा है? अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स दैट इज n की वैल्यू कितनी हो जाए? टेंड्स टू इंफिनिटी। n की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाए, नियर टू इनफाइनाइट, एंड p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंड्स टू 0, और p की वैल्यू 0 के पास में आ जाए, देन वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट m इक्वल टू n इंटू p remains a finite value, then binomial distribution with parameter n and p can be approximated by Poisson distribution with parameter m। तो इस सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू कहां हो जाए? नियर टू इनफाइनाइट, p की वैल्यू नियर टू 0 हो जाती है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जिसके पैरामीटर पहले n और p थे, अब उसका पैरामीटर बन जाएगा m, दैट इज मीन। सो अब देखें क्या लिखा है। b इज फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p। B is for binomial distribution with parameter n and p। इसकी वैल्यू किसके सिमिलर हो जाएगी? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। ये पॉइसन बन जाएगा विद पैरामीटर m। इसका पैरामीटर क्या है? m। फाइन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर के पे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हियर x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने लिए हमने? 2 वेरिएबल, फर्स्ट x एंड सेकेंड वन इज y, विच फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों वेरिएबल किसे फॉलो कर रहे हैं? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। और जिनके पैरामीटर हमें गिवन है
फर्स्ट वेरिएबल x का पैरामीटर m1 है एंड सेकेंड का m2 है। नाउ x प्लस y अगर कर दिया जाए, इट मीन्स दोनों वेरिएबल को अगर ऐड कर दें तो क्या वो पॉइसन को फॉलो करेंगे? तो ये हमारी प्रॉपर्टी बताती है। सो पहले लिखा है when x follows Poisson distribution with parameter m1, y follows Poisson distribution with parameter m2, then x plus y will follow Poisson distribution with parameter m1 plus m2। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो फिर क्या होगा? इनका पैरामीटर बनेगा m1 प्लस m2। फाइन। So this is the property. Like x का अगर मीन हमें दे रखा है 10 एंड y का मीन हमें दे रखा है 5, तो x प्लस y करने पे जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका मीन कितना बनेगा? 10 प्लस 5 दैट इज 15। ठीक है। सो फर्स्ट का मीन अगर 10 है, सेकंड का 5 है, तो x प्लस y का बनेगा 15। दिस इज सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट हमें क्या बता रखा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह के केसेस आ सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए थे। इट इज यूज्ड व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, जहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव यूनिट्स, कि जहां पे फैक्ट्री में बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं, उसमें से डिफेक्टिव बहुत कम निकलते हैं। देन मिसप्रिंट्स इन अ थिक बुक, रिजेक्शन ऑफ इंजेक्शन, या हम कह दें रिएक्शन ऑफ इंजेक्शन, कि लाइक हम कई बार वैक्सीनेशन करवाते हैं और उसका वापस कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है बॉडी पे, तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। देन एक्सीडेंट, सुसाइड केसेस, डेथ्स एटसेट्रा, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, कम होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज देन इट इज सिंपली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। 44, in Poisson distribution probability of success is very close to 0, option number C. 45, in Poisson distribution n into p is a finite value, option A. 46, which is uniparametric, it means single parameter, answer is Poisson, option number B. 47, Poisson distribution may be, अब इसमें नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं? इट कैन बी यूनी मॉडल और बाय मॉडल। यहां पर मोड कैन बी 1 और इवन इट कैन बी 2। बाइनोमियल की तरह यहां पे भी सिंगल मोड या 2 मोड हो सकता है। तो आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 48, डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स, मतलब जिसमें इवेंट के अकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, दैट इज पॉइसन। 49, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन बन जाता है बाइनोमियल से पॉइसन? तो आंसर इज बी,
कि बाइनोमियल का एक पार्ट जो किस में कन्वर्ट होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा कब होता है, व्हेन n टेंड्स टू 0, n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड p टेंड्स टू 0। 51 इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू SD कैसा आता है, रूट ऑफ n इंटू p, सो स्क्वायर रूट ऑफ np। Now the next thing is calculation of mode. Mode की calculation कैसे होगी in case of Poisson distribution? तो लिखे heading calculation of mode. Calculation of mode in case of Poisson distribution. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, when n into p, that means mean, is a whole number। जब n into p क्या होता है, एक होल नंबर है, like k, जैसे कि k, then mode is equal to, तो फिर mode क्या होगा, k and k minus 1। So there are two modes, one is k and second will be k minus 1। And second, when n into p, that is mean, is not a whole number, जब ये होल नंबर नहीं है, like k plus f, then तो उस केस में मोड की वैल्यू क्या होगी, k, वैल्यू ऑफ मोड विल बी k। फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। इफ मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, मीन हमें दिया है कितना, 3, सो दिस इज अ होल नंबर, और होल नंबर के केस में टू मोड्स, k एंड k माइनस 1। तो 52 में मोड इक्वल टू k विच इज 3, सेकेंड वन इज k माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। तो ये हो गए दोनों मोड 2 and 3, ऑप्शन नंबर ए। 53 इफ मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.2, इस बार मीन कितना है, 2.2, तो आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू है उसे इग्नोर कर देंगे, तो मोड कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से स्टार्ट होंगे हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 54 पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आगे वाले सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, वो भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए 54 पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। एक एक चीज़ हम ध्यान से पढ़ते हैं। The average number of customer who appear at a counter of certain bank per minute is 2। इस स्टेटमेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, जो हमारे काम का वर्ड है दैट इज एवरेज। एवरेज कितना दिया है, 2, ये हमारे काम का वर्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
दैट ड्यूरिंग अ गिवन मिनट, किसी एक मिनट में, नो कस्टमर अपीयर्स, कोई कस्टमर नहीं आए. सेकेंड पार्ट, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 कस्टमर अपीयर्स. थर्ड वन, 3 और मोर कस्टमर अपीयर, 3 या उसे ज्यादा कस्टमर आ जाए. सो दीज आर द 3 पार्ट्स. सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे. ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. अब पहले क्या लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन, एवरेज. एवरेज का मतलब हुआ मीन. मीन हमें दिया है 2. रिक्वायर्ड नंबर क्या है, नो कस्टमर अपीयर, एक भी कस्टमर नहीं आए. तो फिर x में क्या लिखेंगे, x में लिखेंगे 0. x में हमने लिखा 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. अब e की पावर कितना है, m 2, तो e टू द पावर माइनस 2, देन 2 टू द पावर 0 अपॉन x 0, तो फैक्टोरियल 0. ये वैल्यू हमने पुट कर दी. तो इस फॉर्मूले में हमें 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है, x, m एंड e. तो सारी वैल्यू हमारे पास है. अब देखें फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1. 2 टू द पावर 0 कितना होता है, वो भी 1 होता है. अब पीछे बच गया e टू द पावर माइनस 2. इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e स्क्वायर. अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, e का मतलब है 2.7183 का स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई कर दें कैलकुलेटर से. तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1353. 0.1353. ये है हमारा फर्स्ट पार्ट. इस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसी तरह से सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, एट मोस्ट 2 कस्टमर अपीयर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 कस्टमर आए. 2 से ज्यादा नहीं बट कम तो हो सकते हैं. तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 एंड 2. x की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है, 0, 1 एंड 2. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है. तो अप्लाई करते हैं. e टू द पावर क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस m, m इज 2, देन 2 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, देन प्लस x की वैल्यू 1 भी हो सकती है. तो e टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, प्लस e टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2. अब इसमें e टू द पावर माइनस 2 सब में आ रहा है, दैट इज कॉमन. और इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड आउट की है, 0.1353. अब यहां से क्या क्या बचा, 2 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 इज 1 प्लस 2 एंड प्लस 2. सो 5 इंटू 0.1353, 0.6765. ये आ गया हमारा आंसर. ओके. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें, x की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है, ये कैलकुलेट करना जरूरी है. ये अगर सही से फाइंड आउट नहीं हुआ तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा.
सी पार्ट पे आते हैं। 3 और मोर कस्टमर अपीयर्स, 3 या उससे ज्यादा कस्टमर आ जाए तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, बट कहां तक लिखेंगे, इट विल एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। x की वैल्यू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अब हम सॉल्व कैसे करें, तो ये हमें पता है प्रोबेबिलिटी में सारे इवेंट्स का टोटल कितना होता है, 1। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको क्या कर सकते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस p x equals to 3, 4 and so on up to infinite। नो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमें क्या रिक्वायर्ड नहीं है वो इसमें से माइनस कर देते हैं। 0 रिक्वायर्ड नहीं है, 1 एज वेल एज 2 ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 में से लेस कर सकते हैं। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2 ये हमने ऊपर अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 0.6765। यहां से लेस करने पर कितना आएगा, 0.3235, 0.3235। ओके, तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है यहां से लेके इनफाइनाइट तक, तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देना है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये अच्छे से नोट कर लें। Noted? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 55। हर सेंटेंस से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें निकालनी आनी चाहिए। बिटवीन 7 and 8 PM the average number of phone calls per minute is 4। इस स्टेटमेंट से क्या फाइंड आउट हो रहा है, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कितना है, 4 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग 1 पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल, कोई फोन कॉल नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, m, मीन इज 4, नो फोन कॉल, x की वैल्यू 0। Now the required probability equals to e to the power minus 4, 4 to the power 0 upon factorial 0। अब e की वैल्यू क्या होती है, 2.7183 और इसकी पावर में कितना है, 4। बट क्योंकि ऑप्शन में इतना ही हमें दे रखा है तो हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे e to the power minus 4। पूरा सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइन। नेक्स्ट इज 56। इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट, अब एक इक्वेशन हमें बता रखी है, ये हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। फाइंड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वेरिएंस का पता लगाना है। ठीक है, पता लगाते हैं, कैसे करेंगे।
पहले हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइसन का फॉर्मूला दोनों साइड अप्लाई करेंगे। e टू द पावर माइनस m की वैल्यू हमें नहीं पता, m टू द पावर x कितना है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ कैंसलेशंस जो हो सकते हैं वो करते हैं। e टू द पावर माइनस m ये कैंसिल हो जाएगा, देन m टू द पावर 1 एंड m स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। सो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा m इक्वल टू 2। मीन की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब मीन 2 है तो हमें फाइंड करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस भी कितना होगा 2 होगा, बिकॉज मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों की वैल्यू आ गई है 2। ओके नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 57, दिस इज योर होमवर्क। बिल्कुल 56 की तरह ही आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन गिवन है, फाइंड EX का मतलब क्या है मीन m, तो ये मीन हमें कैलकुलेट करना है, हो जाएगा आपसे। 58 पे आते हैं। इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। किसी एक प्रोसेस में 5% टूल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 40 टूल्स, यदि 40 का सैंपल लिया जाए, 2 विल बी डिफेक्टिव, तो उसमें से 2 टूल्स क्या होंगे डिफेक्टिव होंगे, इफ इट फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉइसन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी 5%, दैट मीन्स 0.05। सैंपल लिया है 40 का, n is 40, of which 2 will be defective, so this is the required number, x is 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या रिक्वायर्ड है, मीन। मीन कैसे आता है, n इंटू p, 40 इंटू 5% कितना होता है 2, सो x is 2, मीन इज ऑल्सो 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी। अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो px इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस 2 2 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। कितना आएगा 2 e टू द पावर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर विल बी 0.2706। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फाइन।
नोटेड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 59. The number of calls arriving at an internal switchboard of an office is 96 per hour. एक घंटे में कितनी कॉल आती है? 96. Find the probability that there will be not more than 3 calls on the board per minute. Per minute 3 से ज्यादा कॉल नहीं आएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर x की वैल्यू कितना लिखेंगे? 3 से ज्यादा नहीं आएगा, बट 3 तक तो आ सकता है। 0, 1, 2 एंड 3। अब बात आती है मीन की। मीन कहां से आएगा? तो हमें क्वेश्चन ने बता रखा है 96 कॉल्स आती है पर आवर। पर आवर का मतलब 60 मिनट में। अगर 60 मिनट में 96 कॉल आती है तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में कितनी कॉल्स आएगी? डिवाइड कर देंगे, सो 1.6 इतनी कॉल्स आ जाएगी। अब क्या करना है? अब हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वन बाय वन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितनी बार? 4 टाइम्स। एक बार x में रखेंगे 0, फिर 1, 2 एंड 3। इन सब में कॉमन क्या निकलेगा? e टू द पावर माइनस 1.6। ये सब में कॉमन आ जाएगा। देन 1.6 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 1.6 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1.6 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 1.6 टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इसकी वैल्यू, तो e टू द पावर माइनस 1.6, यहां पे इस बार पावर डेसिमल में है तो हम इसकी वैल्यू अपने आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये वैल्यू ऑलवेज आपको गिवन होगी। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें 0.2019। अब बाकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। कितना? 1 प्लस 1.6 प्लस 1.6 का स्क्वायर 2.56 डिवाइडेड बाय 2 1.28 एंड एक बार और प्लस करना है 1.6 का क्यूब एंड देन डिवाइडेड बाय 3। ये भी वैल्यू निकालें और फिर इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है। फाइनल आंसर इज 0.92. So this is the required probability of first case. 3 up to 3 calls, at most 3 calls. Now second part क्या है? At least 4 calls in a minute on the board. कम से कम कितनी कॉल आनी चाहिए? 4 कॉल्स। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4, 5, 6 and so on up to infinite. तो ऐसे केस में अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें 4 से इनफाइनाइट तक चाहिए, तो क्या नहीं रिक्वायर्ड है? हमें 0, 1, 2 एंड 3 ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे 1 में से माइनस कर देते हैं। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, इसे माइनस कर देते हैं। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 1 माइनस 0.92, तो 0.08। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। फाइन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. 60 इज योर होमवर्क. इस पैटर्न का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 61. दिस इज ऑल्सो होमवर्क. करना क्या है इसमें? इक्वेशन हमें गिवन है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास x और m दोनों होनी चाहिए. x तो कितना है 2, m कहां से लाएंगे? इस इक्वेशन से हमें पहले m कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद यहां पे पुट कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा आंसर. अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे. द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 25 years विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012. एक मैन जिसकी एज 25 years है, उसके 1 year, 1 साल में डेथ होने के चांसेस गिवन है 0.012. What is the probability that of 10 men, at least 9 will reach their 26th birthday? 10 में से कम 9 लोग अपनी बर्थडे तक पहुंचेंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है. अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है या कह दें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है. वो क्या है? हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ. कितना? 0.012. अब जब बात आती है रिक्वायर्ड की, कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो रिक्वायर्ड में क्या लिखा मिल रहा है आपको? एटलीस्ट 9. एटलीस्ट 9 का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? 9 एंड 10. बट अगर हमने 9 एंड 10 लिया तो ये हमारा आंसर गलत है. 9 और 10 हमें नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है ये अब सोचते हैं, ये डिस्कस करते हैं. P प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हमें गिवन है और यहां बात हो रही किसकी? सर्वाइवल की. एटलीस्ट 9 रीच देयर बर्थडे, तो एटलीस्ट 9 डेथ्स नहीं है, एटलीस्ट 9 सर्वाइवल है. तो दोनों का ग्राउंड सेम होना चाहिए. या तो दोनों जगह डेथ हो या दोनों जगह सर्वाइवल. एक डेथ और एक सर्वाइवल नहीं हो सकता. तो हम क्या कर सकते हैं? इस x को चेंज करते हैं. 9 इन 10 ये है किसके लिए? ये है सर्वाइवल के लिए. इतने लोग सर्वाइव करेंगे. अगर 9 सर्वाइव कर रहे हैं तो डेथ कितने की हो रही है? 1 की. और अगर 10 ऑन 10 सर्वाइव कर रहे हैं तो डेथ कितनी हो रही है? 0 की. तो x की वैल्यू हमें लेनी है 0 एंड 1. अब दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं क्या हम प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते? अगर हमने प्रोबेबिलिटी को चेंज किया कि लाइक डेथ होने के चांसेस 0.012, तो नहीं होने के लिए 1 में से माइनस कर देते हैं. अगर आपने 1 में से माइनस कर दिया तो फिर वो e की वैल्यू कहां से आएगी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में e की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग दे रखी है 0.12. जो e की वैल्यू दे रखी है 0.12 वो इसी के अकॉर्डिंग दे रखी है. तो इसलिए हमें सिर्फ x को चेंज करना है, सर्वाइवल से डेथ पे लेकर आना है. अब मीन लिखते हैं. वैल्यू ऑफ मीन n इंटू p. n इज 10, p इज 0.012, तो 0.12 आ गया है मीन. अब आगे सॉल्व करते हैं. p x इक्वल टू 0 एंड 1. e टू द पावर माइनस 0.12, ये कॉमन. 0.12 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 0.12 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1. 0.88692 मल्टीप्लाई बाय 1.12. अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो देखें फाइनल आंसर कितना आता है? 0.9933
3, 4. This is the required probability. तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है. फाइन. Noted. Question number 63. If the mean of position variable x is 1, mean दिया है m equal to 1, find करना है probability of x equal to at least 1. At least 1 होता है तो हम क्या करेंगे? 1 minus probability of none. And none का मतलब क्या होगा? x equal to 0. ये आप इजीली कर सकते हैं. दिस इज योर होमवर्क.